नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहिर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। साथियों, पिछले हफ्ते से मैंने यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि पिछले हफ्ते मेरे कई सारे एग्ज़ाम लगे थे। केवीएस का एग्ज़ाम लगा था, राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम लगा था। तो एक बार फिर से मैं यूट्यूब से जुड़ गया हूँ, आप लोगों को कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ। आज हिंदी में हम लोग मोर्फोलॉजी शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं शब्द विचार, आज की क्लास शुरू करते हैं। साथियों, जैसे समझते हैं, स्तंभ और आ और बा में कुछ शब्द लिखे गए हैं। देखिए लिखा गया, जैसे मैं चाय नहीं पीता, और बा वाले में लिखा है मैं चाय वाय नहीं पीता। फिर देखिए लिखा संजीत को अभी खाना नहीं चाहिए, इसमें लिखा है संजीत को अभी खाना वाना नहीं चाहिए। फिर गा में लिखा है जाओ कुछ सब्जी ले आओ, इसमें लिखा है जाओ कुछ सब्जी वब्जी ले आओ। अब देखिए इसमें वाय आ गया, इसमें वाना, इसमें वब्जी आ गया। ये हमारे क्या होते हैं, हमारे निरर्थक शब्द होते हैं। देखिए लिखा है उपरीत आगमों में रंगीन छपे शब्द चाय वाना वब्जी का अपना कोई अर्थ नहीं है, पर दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर ये उनके अर्थ में सहयोग देते हैं, जैसे चाय वाय, खाना वाना, सब्जी वब्जी। इस प्रकार प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है, किंतु वाक्य में कभी कभी इन सार्थक शब्दों के साथ ऐसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, वाय वाना वब्जी, ये हमारे सब क्या है, निरर्थक शब्द होते हैं। देखिए शब्द की परिभाषा लिखा, शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्द ध्वनियों का वह समूह, ध्वनियों का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, ध्वनियों का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे आपका दिया है कपड़े, सिलाई, बालिका, पुस्तक आदि। चलिए पद को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। जैसे आपका लिखा है मौसी ने कपड़े सिले। अब इसमें प्रयुक्त सभी शब्द कौन कौन से हैं, मौसी हो गया, कपड़े हो गए, सिले हो गए। तो यही सब जब मिल जाते हैं तो यही हमारे क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। चलिए शब्दों के भेद के बारे में पढ़ते हैं। शब्दों के कितने भेद होते हैं। देखिए शब्दों के भेद, शब्दों के भेद देखिए शब्दों के उत्पत्ति या शोध के आधार पर, फिर होता है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। देखिए उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, चार। पहला हो गया तत्सम, दूसरा हो गया तद्भव, तीसरा हमारा हो गया देशज, और चौथा हो गया विदेशज। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। चलिए हम लोग तत्सम को समझते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तत्सम किसे कहते हैं। देखिए लिखा है संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया नौ, ग्राम, कीर्षक, अंगुली, अग्र, उष्ट्र आदि। तो संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब तद्भव देखिए, तद्भव में क्या कह रहा है, तद्भव में कह रहा है संस्कृत भाषा के वे शब्द जो समय के साथ साथ थोड़े बहुत बदलकर हिंदी भाषा प्रयोग में लाए जाने लगे, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ नौ, तो हम लोग क्या नया, ग्राम का क्या हो गया गांव, कीर्षक क्या हो गया किसान, नृत्य का क्या हो गया नाच, अंगुली का क्या हो गया उंगली। तो ये सब हमारे क्या हैं, तद्भव शब्द होते हैं जो समय के साथ थोड़े बहुत बदल कर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, वही हमारे क्या हो गए, तद्भव शब्द हो गए। आइए कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को समझते हैं। देखिए आम्र हमारा क्या है, ये तत्सम है। आम्र का तद्भव क्या होगा, आम हो जाएगा। क्षेत्र हमारा क्या होता है, तत्सम शब्द है, क्षेत्र का तद्भव क्या होगा, खेत। जेठस ये हमारा तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, जेठ हो जाएगा। भरमर देखिए, भरमर का तद्भव क्या होगा, भौरा। कोकिल का भरमर क्या होगा, कोयल। कुंभकार का तद्भव कुम्हार। हस्त का हो जाएगा हाथ। अब दंत का देखिए, दंत हमारा क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाता है, दांत। अब देखिए निद्रा हमारा तत्सम, निद्रा का क्या हो जाता है, नींद हो जाएगा तद्भव। अग्नि का आग हो जाएगा, दधि का दही हो जाएगा, दुग्ध का दूध हो जाएगा, दिवस का दिन, अच्छी। अच्छी आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आँख हो जाएगा। तो आप लोग तद्भव तत्सम समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं देशज शब्द।
देशज शब्द हमारे क्या होते हैं, देखिए लिखा है, वे शब्द जो मूल रूप से देश में प्रचलित लोक भाषाओं या क्षेत्रीय बोलियों से लिए गए हैं। वे शब्द जो मूल रूप से देश में प्रचलित लोक भाषाओं या क्षेत्रीय बोलियों से लिए गए हैं पर समय के साथ हिंदी भाषा में घुल मिल गए, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया लकड़ी, थैला, पगड़ी, लोटा, खटिया, झुग्गी आदि। ये सब हमारे क्या हैं, देशज शब्द। ये जो शब्द हैं हमारे देश में उत्पन्न हुए हैं, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं विदेशज शब्द। इसमें क्या कह रहा है, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं जैसे अरबी हो गया, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चीनी, जापानी आदि के हैं पर हिंदी भाषा में उनका प्रयोग हो रहा है, तो विदेशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात दूसरे देशों के ऐसे शब्द जो हमारे हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ प्रमुख विदेशज शब्दों को हम लोग देखते हैं। देखिए अरबी के कुछ प्रमुख विदेशज शब्द कौन कौन से, आपका अखबार हो गया, आज़ाद हो गया, इंसाफ, औरत, कत्ल, अमीर, कब्र, कसम, कानून, कायदा, किताब, कुर्सी, खबर, जुलूस, तरीका, दफ्तर, नकल, महल, मेहनत, सुबह। ये सब हमारे क्या हैं, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। आपसे एग्जाम में ऐसे इन शब्दों को दे देगा, मिलाकर दे देगा और पूछ लेगा अरबी का शब्द है। जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप बता पाएंगे इसमें कौन सा अरबी का शब्द है, कौन देशज है, कौन विदेशज है। अब देखिए फारसी शब्द, अचार आपका क्या है, फारसी शब्द। आदमी आपका क्या है, फारसी। आसमान, कमर, खून, गुब्बारा, गुलाल, जगह, ज़मीन, जानवर, दरवाज़ा, दीवार, नमक। फौज, बुखार, बीमार, मजदूर, शराब, शहद, शेर, सफ़ेद, सब्जी। ये सब हमारे क्या फारसी शब्द हैं। फिर आप देखिए तुर्की के शब्द, कुर्ती, कुर्ता, कूली, कैंची, चाकू, बंदूक, तोप, कलश, चेचक, चम्मच, कालीन आदि। ये सब हमारे क्या पुर्तगाली शब्द हो गए। अलमारी आपका देखिए, कप्तान, कमरा, गमला, गोदाम, तौलिया, बाल्टी, संतरा, साबुन। ये हमारे क्या हैं, पुर्तगाली शब्द हैं। फिर अंग्रेजी के शब्द जैसे आपका इंजन हो गया, कंपनी, कार, गैस, क्रिकेट, कॉलेज, जेल, टाई, ट्रैफिक, कंप्यूटर, टीम, पुलिस, पैंट, फुटबॉल, बैंक, मशीन, मिनट, साइकिल, सिनेमा, स्कूल आदि। ये सब सारे शब्द जो हैं कैसे, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। देखिए काजू, कारतूस, कूपन, अल्पिन, लैंप, इंजीनियर। ये जो शब्द हैं कैसे, फ्रांसीसी शब्द हैं। फिर आपका चाय, लीची, तूफान, पटाखा, ये सब कैसे हैं, ये सब चीनी शब्द हैं। अब देखिए ये जो रिक्शा है ये कैसा शब्द है, ये जापानी भाषा का शब्द है जो हमारे हिंदी में प्रयोग होता है। फिर आपका देखिए एटम, डेल्टा, टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये सब क्या हैं, यूनानी भाषा के शब्द हैं। फिर मिग, स्पुतनिक, ये सब हमारे क्या हैं, रूसी हैं। सिगार, सिगरेट, कार, ये सब क्या हैं, स्पेनिश हैं। फिर तुरुप, बम आदि, ये सब कैसे हैं, डच भाषा के शब्द हैं। तो ये हमारे कुछ प्रमुख विदेशज शब्द थे जिनको हम लोगों ने देखा। चलिए अब हम लोग देखते हैं व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते, कौन कौन से, रूढ़ शब्द हो गया, यौगिक शब्द हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया। ये हमारे व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं। चलिए रूढ़ शब्द देखते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता, अर्थात जिनको स्वतंत्र ना किया जा सके। जैसे लिखा वे शब्द जो अपने मूल रूप में वर्षों से एक ही अर्थ देते आ रहे हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के टुकड़े नहीं हो सकते, यदि टुकड़े किए जाएं तो उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। अर्थात ऐसे शब्द जिनको तोड़ा ना जा सके वो हमारे क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे आपका हो गया घर, पानी, तारा, फल, ये सब हमारे क्या है, रूढ़ शब्द। इनको तोड़ा नहीं जा सकता, अगर इनको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद इनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अब अगला देखते हैं यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके खंडों या टुकड़ों का भी अर्थ होता है। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं तो यौगिक शब्द बनता है, और इन यौगिक शब्दों को जब तोड़ा जाता है, टूटने के बाद जो शब्द अलग अलग होते हैं उनका भी एक अर्थ निकलता है, तो हमारे क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे रसोई घर, ये हमारा क्या है, यौगिक शब्द है। जब इसको तोड़ेंगे देखिए एक शब्द निकलेगा रसोई, एक निकलेगा घर,
तो रसोई और घर का भी अर्थ होता है अलग अलग। दीपावली, देखिए दीपावली में भी दो शब्द हैं, दीप प्लस अवली। देशभक्ति में देखिए देश हो गया, भक्ति हो गया, इसका भी अपना अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो यौगिक शब्द में दो ऐसे शब्द जुड़े रहते हैं जिन्हें तोड़ने के बाद उनका अलग अलग कोई अर्थ निकलता हो, तो हमारे क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। फिर हम देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जितने भी हमारे बहुब्रीही समास के शब्द होते हैं वे हमारे क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। देखिए क्या लिखा है, दो शब्दों के योग से बने हुए शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हों, किसके लिए, विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हों, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे आपका चारपाई हो गया, चारपाई मतलब खाट, सोने के लिए प्रयोग होने वाली वस्तु। यद्यप अनेक वस्तुओं के चार पाए होते हैं जैसे कुर्सी, स्टूल, मेज आदि, पर चारपाई शब्द का प्रयोग केवल सोने के लिए प्रयोग की जाने वाली वस्तु के लिए किया जाता है। अतः चारपाई हमारा कैसा हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया। पंकज जैसे होता, पंकज का मतलब होता कमल। पंकज अर्थात कीचड़ में उत्पन्न, कीचड़ में अनेक वस्तुएं होती हैं जैसे कमल हो गया, घास हो गया, कीड़े मकोड़े, शंख, दुर्गंध आदि भी पैदा होते हैं, पर पंकज केवल कमल के अर्थ में आता। अतः यह क्या हमारा योग रूढ़ शब्द। साथियों, अगर आपको योग रूढ़ शब्द पहचानना है तो आप लोग ऑप्शन में देख लीजिएगा। अगर बहुब्रीही समास का कोई शब्द है तो वही आपका क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। देखिए प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के तीन भेद होते हैं, सामान्य शब्द, परिभाषिक शब्द, अर्ध परिभाषिक शब्द। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य शब्द। देखिए सामान्य शब्द में क्या कह रहा है, ऐसे सभी शब्द जो आम बोलचाल में प्रयुक्त किए जाते हैं तथा जिनका अर्थ हर कोई आसानी से समझ लेता है, हमारे क्या कहलाते हैं, सामान्य शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया दाल, रोटी, घर, पुस्तक, विद्यालय, भाई आदि, ये हमारे क्या है, सामान्य शब्द हैं जो आम बोलचाल भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर होता है अगला हमारा परिभाषिक शब्द। ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यवसाय, कार्यालय, तकनीकी शिक्षा, बैंक आदि में प्रयुक्त किए जाते हैं तथा जिनके अर्थ उन्हीं के संदर्भ में जाने जा सकते हैं, परिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया ईमेल, कंप्यूटर, मिसाइल आदि। अर्ध परिभाषिक शब्द, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सामान्यतः व्यवहार तथा अपने विषय क्षेत्रों में किया जाता है, अर्ध परिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जैसे साहित्य में 9 रस होते हैं, अर्ध परिभाषिक शब्द। हमने संतरे का रस पिया, यह आपका क्या सामान्य शब्द है। ये आपके प्रयोग के आधार पर हो गया। अब चलिए देखते हैं व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के भेद। देखिए व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के दो भेद होते, एक होता विकारी शब्द, एक होता अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत आपके संज्ञा आ जाएगी, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो चारों आपके हैं ये विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अविकारी शब्द या अव्यय के अंतर्गत आपके क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या निपात, ये सब आपके क्या हैं, अविकारी या अव्यय शब्द होते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के बदलने पर बदल जाता है वे क्या कहलाते हैं, हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा पद दिया गया है तो उसमें अगर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के बदलने पर बदल जाता है तो हमारे क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। जैसे राम आया, राधा आई, तो ये सब हमारे क्या हैं, विकारी शब्द हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जिन शब्दों का रूप किसी भी स्थिति में नहीं बदलता उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का रूप किसी भी स्थिति में नहीं बदलता उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे राम तेज चलता है, राम तेज चलेगा, तो हमारे क्या हैं, अविकारी शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने 6 भेद होते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। इन सब भेदों के बारे में हम लोग विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।